हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम। इससे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं मध्य का निकालना। अब हम सीखेंगे इसमें बहुलक क्या चीज़ होती है। तो बहुलक निकालने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। बहुलक का मतलब होता है कौन से पद की कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा रिपीट हुई है, वही मेरा बहुलक होता है। मान लो कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम 2, 4, 6, 2, 3, 6, 6, 5। इसमें बहुलक निकालना है। 2 का रिपीटेशन मेरा होगा 2 बार, यानी 2 आया है मेरा 2 बार, 2 2 बार आया है। 3 आया है मेरा 1 बार, और 4 आया है मेरा 1 बार, 5 आया है मेरा 1 बार, 6 आया है मेरा 3 बार। तो सबसे ज्यादा मेरा रिपीटेशन हुआ है 6 का, जो कि आया है 3 बार। तो इसमें मेरा बहुलक होगा 6, क्योंकि 6 आया है, सबसे अधिक बार आया है, तो इसका बहुलक हुआ 6। यही मेरा आंसर होगा। इसी तरीका से अब आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आंकड़ों 2, 3, 2, 4, 2, 5, 6, 2, 4 का बहुलक होता है रिपीटेशन, यानी सबसे अधिक बार। ये देखते हैं कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है। यानी कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है, वही मेरा बहुलक होगा। तो यहाँ 2 का रिपीटेशन होगा, देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी 2 है वो मेरी 4 बार आई है। इसके बाद कोई संख्या ज्यादा बार रिपीट नहीं हुई है, क्योंकि 3 भी मेरी 1 बार ही रिपीट हुई है, 5 एक बार हुई है, 6 एक बार हुई है, 4 2 बार हुई है। सबसे अधिक बार आया है 2, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है आंकड़ों 5, 7, 9, 11, 13 की मध्यका। मध्यका हम बता चुके हैं, पहले लिखेंगे इसको आरोही क्रम में। तो सबसे पहले ये मेरा आरोही क्रम में दिया हुआ ही है। जब दिया हुआ है तो कोई जरूरत नहीं है लिखने की। तो हमने फॉर्मूला क्या बताया था, पहले करेंगे इसकी पदों की संख्या। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4, 5 पद। n बराबर कितने हैं, 5। 5 क्या की संख्या है, विषम। जब पदों की संख्या विषम हो तो फॉर्मूला बताया था मैंने, n+1/2 बहुपद, यही बताया था। तो n का मान कितना है, 5 + 1/2 बहुपद। 5 ये कितना हो गया, 6/2, यानी 3 बहुपद। तीसरा पद कौन सा है, 3वां पद है, पहला, दूसरा, तीसरा है 9। तो आंसर मेरा होगा 9। और जब ये फॉर्मूला याद नहीं तो तरीका एक बताया था कि पीछे से एक संख्या हटाएंगे, आगे से एक हटाएंगे, फिर पीछे से एक हटाएंगे, आगे से एक हटाएंगे, जो बचता है वही मेरा मध्यका होता है। एक तरीका ये बताया था। दूसरा फॉर्मूले से जो अच्छा लगे वो करना है, एग्जाम में फॉर्मूला ही अपनाना है, क्योंकि ये कंपटीशन वाला एग्जाम नहीं है जो स्पीड में करना है, वहाँ लिखा हुआ दिखाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला सबसे बेस्ट मेथड रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आंकड़ों 8, 12, 9, 15 का आरोही क्रम है। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ। सबसे छोटी संख्या है 8, पहले लिखेंगे 8, उसके बाद है 9, उसके बाद है 12, उसके बाद है 15। ये ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है आंकड़ों 3, 4, 7, 13, 15, 10, 9 की मध्यका। मध्यका निकालने के लिए पहले इन्हें लिखना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में, यानी आरोही में। आरोही क्रम में लिखने पर कितना होगा, सबसे छोटी संख्या है 3, उसके बाद है 4, उसके बाद है 7, उसके बाद है 9, उसके बाद है 10, उसके बाद 13, उसके बाद है 15। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक बार एग्जाम में गिन लेंगे, कोई संख्या छूट तो नहीं रही है।
तो नंबर ऑफ टर्म बने 1 2 3 4 5 6 7 पूरे लिखे हुए। अब इसकी मध्य का ज्ञात करना है तो बीच वाली संख्या। तो नंबर ऑफ टर्म कितने से सात संख्याएं हैं। कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 यानी n बराबर कितना दिया है 7। 7 कैसा है विषम। विषम के लिए फॉर्मूला भी लिखाया था कि n बट्टे n प्लस 1 बट्टे 2 बापद होता है। n का मान कितना 7 प्लस 1 बट्टे 2 7 1 8 8 बट्टे 2 कितना हो गया 4 बापद। ठीक है तो चौथा पद कौन सा आगे से नहीं पहला दूसरा तीसरा उस संख्या में नहीं देखना है जो आगे ऊपर दी हुई है। जो संख्या हमने आरोही क्रम में लिखी है उसी में देखना है चौथा पद कौन सा है। पहला दूसरा तीसरा चौथा पद है 9। ऑप्शन होगा 9 मतलब ऑप्शन नंबर ए। दूसरा मेथड बताया था कि फॉर्मूला याद ना रहे तो पहले आगे से हटाएंगे एक संख्या एक पीछे से हटाएंगे फिर आगे से हटाएंगे एक पीछे से फिर आगे से एक पीछे से बचा वही मेरा मध्य का हो गई। अगला क्वेश्चन है नंबर 5। 13 14 10 12 11 12 13 10 12 का बहुलक सबसे बार रिपीटेशन कितना हुआ है देखिए 12 एक बार यहाँ है 2 बार यहाँ है 3 बार यहाँ है ये आया है 3 बार। 10 कितनी बार आया है 1 बार 2 बार। 10 आया है 2 बार। 11 कितनी बार है 11 ऑप्शन भी नहीं दिया तो 11 छोड़। 13 एक बार आया है 14 एक बार है सबसे अधिक बार कौन आया है 3 बार आया है 12। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु वर्षों में दी है 25 वर्ष 57 वर्ष 32 वर्ष 27 वर्ष 40 वर्ष 32 वर्ष 42 वर्ष। आंकड़ों की मध्य का ज्ञात कीजिए। तो मध्य का निकालने के लिए पहले हमें इन्हें लिखना पड़ेगा आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखेंगे पहले आरोही क्रम में लिखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें 25। उसके बाद है 27। उसके बाद है 32 है 2 बार तो 32 32 ये भी हो गई ये भी हो गई ये भी हो गई। उसके बाद है 40। उसके बाद है 42। उसके बाद है 57। गिनने के नंबर ऑफ टर्म कितने 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 यानी पूरे हो गई। इसमें मध्य का निकालने के लिए करना है मुझे आगे से या तो फॉर्मूला लगाओ फॉर्मूला बेस्ड मेथड है 1 2 3 4 5 6 7 n बराबर कितना दिया है 7 पद है। जब पदों की संख्या 7 है तब n प्लस 1 बट्टे 2 पद होता है यही फॉर्मूला होता है 7 प्लस 1 बट्टे 2 यानी 8 बट्टे 2 इसे काटेंगे तो 4 पद होगा। चौथा पद कौन सा है इसमें देखेंगे जो आरोही क्रम में लिखा हुआ है इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा है 32 तो इसका आंसर होगा 32 वर्ष। दूसरा मेथड आगे से छोड़ो उतनी पीछे से छोड़ो बचे बीच में वही आंसर होगा। जो मेथड अच्छा लगे वही अपनाना है।